अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। हम बात करेंगे अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याओं के बारे में। अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े और दूरियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि वे मन की शक्ति और उसकी कार्यविधि को सही तरह से नहीं समझ पाते। अगर दोनों इस शक्ति को समझ लें और इसका सही उपयोग करें तो वैवाहिक जीवन आसान और सुखमय बन सकता है। सोचिए, अगर पति और पत्नी एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ देवी आदर्शों पर मनन करें, जीवन के नियमों को समझें और आपस में अपने उद्देश्यों और योजनाओं पर सहमति बना लें तो उनके बीच कभी बड़ा संघर्ष हो ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है और यही बात दो लोगों को सच में एक कर देती है। अक्सर लोग तलाक की समस्या का हल मान लेते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि समस्या पैदा ही क्यों हो। तलाक रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। सही साथी का चुनाव और मन की समझ आपको कई दुखों से बचा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की जड़ क्या है, तो इसका जवाब सरल है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पति और पत्नी दोनों अपने चेतन और अवचेतन मन की ताकत को सही ढंग से नहीं समझ पाते। वे ये नहीं जानते कि उनके विचार और उनकी भावनाएं उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित करती हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन तभी सामंजस्यपूर्ण बन सकता है जब दोनों साथी अपने अवचेतन मन की शक्ति को सकारात्मक दिशा दें, जब वे एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो याद रखिए, खुशहाल विवाह का राज बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके ही मन में छिपा है। विवाह का असली अर्थ। हम बात करेंगे विवाह के असली अर्थ के बारे में। हर विवाह की शुरुआत एक मजबूत नींव से होनी चाहिए और ये नींव होती है आध्यात्मिकता और सच्चे प्रेम की। विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बल्कि ये दिल से जुड़ा हुआ बंधन है। जहाँ दिल में प्रेम भरा होता है वहाँ ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता अपने आप आ जाती है। यही बातें विवाह को वास्तविक बनाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गौरव को बढ़ाने के लिए या फिर किसी महिला की दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए शादी करता है तो ये सच्चा विवाह नहीं होता। ये तो बस एक धोखा और नाटक है। वास्तविक विवाह वही है जहाँ दोनों जीवन साथी पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को स्वीकार करें। कभी कभी महिलाएं या पुरुष सोचते हैं कि वे थक चुके हैं और अब उन्हें सुरक्षा के लिए विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। सुरक्षा का आधार पति या पत्नी नहीं बल्कि आपके अपने मन की शक्ति है। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तब आपके जीवन में सुरक्षा, शांति और सुख अपने आप आते हैं। अगर कोई महिला या पुरुष अपने मन की शक्ति को पहचान ले और उसका सही प्रयोग करे तो उसे कभी भी दौलत या सेहत की कमी नहीं होगी। वो अपनी दौलत, खुशी और मानसिक शांति दूसरों पर निर्भर रहकर नहीं बल्कि खुद के भीतर से पाएगा। असली सुरक्षा और शांति आपको बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने मन और उसकी शक्तियों से मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए, विवाह का असली अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर एक दूसरे के जीवन को सुंदर बनाना है। एक आदर्श पति को कैसे आकर्षित किया जाए। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वही मन है जिस पर आप जो छाप छोड़ते हैं वही आपके जीवन में हकीकत बन जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में एक आदर्श पति आए तो आपको अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में तैयार करना होगा। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। रात को शांति से बैठ जाएं, कुर्सी पर आराम से बैठें, आंखें बंद करें, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और मन को शांत कर लें। अब बहुत ग्रहणशील होकर अपने अवचेतन मन से बात करें। अपने मन से कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार है, सच्चा है, वफादार है, शांत है, खुश है और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वे मेरे अवचेतन मन में उतर रहे हैं। आकर्षण का नियम हमेशा अचूक होता है और मैं अपने विश्वास के अनुसार उसी व्यक्ति को अपनी ओर खींच रही हूँ। अब खुद को उस जीवन में महसूस करें जहाँ वो आदर्श पुरुष आपके साथ है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के आदर्शों को स्वीकार करते हैं, जहाँ न आप उसे बदलना चाहती हैं और न ही वो आपको बदलना चाहता है। आपके बीच प्रेम है, स्वतंत्रता है और आपसी सम्मान है। और इसका अनुवाद इस प्रकार है। जब आप बार बार इस अभ्यास को करेंगी तो आपका अवचेतन मन आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना देगा जिससे आप अपने आदर्श साथी से मिल सकेंगी। ये सब आपके भीतर की शक्ति से संभव होगा। याद रखिए, आपके अवचेतन मन में जो आप गहराई से महसूस करती हैं वही आपके जीवन में साकार होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने आदर्श पति को पाना चाहती हैं तो अपने अवचेतन मन में प्रेम, निष्ठा और सहयोग की भावना को हर दिन भरें। धीरे धीरे यही ऊर्जा आपके जीवन में उस खास इंसान को खींच लाएगी। हम बात करेंगे कि आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित किया जाए। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा साथी आए जो उसे समझे, जो उसके साथ सामंजस्य बनाए और जिसके साथ जीवन सुखमय और सुंदर हो। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने अवचेतन मन को सही दिशा देना। आपको अपने मन में यह विश्वास जगाना है कि आप अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन से सकारात्मक बातें कहें। अपने भीतर ये घोषणा करें, मैं अब उस महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। हमारा रिश्ता आध्यात्मिक होगा क्योंकि ये दैवी प्रेम पर आधारित है। मैं उसे प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं उसके जीवन को अद्भुत और पूर्ण बना सकता हूँ। अब अपने मन में उसकी खूबियों को स्पष्ट रूप से महसूस करें। वो आध्यात्मिक है, निष्ठावान है, वफादार है और ईमानदार है। वो सामंजस्यपूर्ण है, शांत है और खुशमिजाज है। हम दोनों एक दूसरे की ओर प्रबलता से आकर्षित हैं।
हमारे बीच प्रेम है, सत्य है और सुंदरता है। जब आप इस तरह गहराई से अपने आदर्श साथी के गुणों के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसका मानसिक चित्र बनाता है। धीरे धीरे यही चित्र वास्तविकता में बदल जाता है और फिर आपके जीवन में वही व्यक्ति आता है जिसकी कल्पना आपने अपने मन में की थी। याद रखिए, आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत गहरी है। जब आप पूरी शांति और विश्वास के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो दैवी विधान आपको और आपके आदर्श जीवन साथी को एक साथ मिला देता है। तो दोस्तों, अपने अवचेतन मन को प्रेम और सकारात्मकता से भरिए। विश्वास रखिए कि आप अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर रहे हैं और जल्द ही वो आपके जीवन में आ जाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो लोग बार बार दोहराते हैं जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मैं आपको शीला बी की कहानी सुनाता हूँ। शीला कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही थी। उसने मुझसे कहा, मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही बहुत दब्बू और निष्क्रिय थे। वे हर फैसले के लिए मुझ पर निर्भर रहते थे। मेरी तरफ ऐसे ही लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले पता था कि तुम्हारे होने वाले पति का स्वभाव पहले पति जैसा ही है? शीला ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ही न करती। यही गलती तीसरी बार भी हो गई। असल समस्या उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। असल समस्या उसके अपने व्यक्तित्व में थी। वो बहुत हठीली थी और हर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वो खुद ऐसा साथी चाहती थी जो तब्बू हो ताकि वो खुद निर्णायक भूमिका निभा सके। लेकिन उसके भीतर गहराई में एक और चाहत भी थी। वो चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसकी बराबरी का हो, मगर उसका अवचेतन मन बार बार उसी तरह के लोगों को उसकी ओर खींचता था जो उसकी असली जरूरत पूरी नहीं करते थे। दोस्तों, यही वो दुष्चक्र है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे सोचते कुछ और हैं और उनका अवचेतन मन आकर्षित करता है कुछ और। इससे बचने का एक ही तरीका है, सही सोच और सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाना। अपने अवचेतन मन में वही तस्वीर बनाना जो आपकी सच्ची जरूरत है, न कि वो जो आपकी आदत बन चुकी है। याद रखिए, तीसरी गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच में अपने आदर्श जीवन साथी को चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें। वही शक्ति आपको आपके लिए सही इंसान से मिला सकती है। हम बात करेंगे कि शीला बी ने किस तरह अपने जीवन का नकारात्मक दुष्चक्र तोड़ा और अपने आदर्श साथी को आकर्षित किया। शीला ने एक सरल सच्चाई को गहराई से समझा। जब आप यकीन करते हैं कि आप अपने आदर्श साथी को पा सकते हैं तो वही आपके जीवन में आता है। आपका विश्वास ही आपके अनुभव को तय करता है। पहले उसका अवचेतन मन बार बार उसी तरह के दब्बू लोगों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली और हर दिन एक सकारात्मक प्रार्थना करने लगी। वो अपने मन से कहती, मैं उस तरह के व्यक्ति की मानसिक तस्वीर बना रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो प्रभावी है, सशक्त है, प्रेमपूर्ण है, सफल है, ईमानदार है, वफादार है और निष्ठावान है। उससे मुझे प्रेम और खुशी मिलती है और मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है और मैं भी उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार हूँ, सच्ची हूँ, प्रेमपूर्ण हूँ और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं, मायने सद्भावना, खुशहाल दिल और स्वस्थ शरीर। वो भी मुझे यही तोहफे देता है। ये रिश्ता साझा है, इसमें मैं देती हूँ और पाती हूँ। शीला हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यही प्रार्थना करती थी। वो पूरे विश्वास के साथ इन सकारात्मक बातों को दोहराती थी। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन बातों को स्वीकार करने लगा और उसने अपने भीतर वो मानसिक चित्र बना लिया जिसकी वो सच में हकदार थी। दोस्तों, यही सबसे बड़ा राज है। आपका अवचेतन मन वही आकर्षित करता है जो आप गहराई से महसूस करते हैं और जिस पर बार बार विश्वास करते हैं। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देंगे तो वही आपके जीवन में सच बनकर आएगा। तो याद रखिए, पुराने नकारात्मक चक्र को तोड़ने का तरीका यही है कि आप अपनी सोच को बदलें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक प्रार्थनाओं और सच्चे विश्वास से भरें। तब आपके जीवन में वही साथी आएगा जो आपके लिए सचमुच आदर्श है। मैं आपको इस तस्वीर में दिए गए टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता हूँ। हम बात करेंगे कि शीला की प्रार्थना का जवाब आखिर कैसे मिला। शीला ने महीनों तक प्रार्थना की थी। वो डेटिंग पर भी गई और कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुई, लेकिन हर बार उसे लगता कि सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे उसके मन में शंका आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, असीमित बुद्धिमत्ता अपने तरीके से काम करती है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस विश्वास बनाए रखना है। जब कोर्ट से उसके तलाक का आखिरी आदेश आया तो उसे गहरी राहत मिली, मानो उसने मानसिक बोझ उतार दिया हो। अब वो खुद को मुक्त और स्वतंत्र महसूस कर रही थी। इसी के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी तो एक वरिष्ठ डॉक्टर परिचय के लिए अंदर आए। जैसे ही शीला ने उन्हें देखा तो उसके मन ने तुरंत कहा, यही वो व्यक्ति है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर ने भी उसी क्षण ये जुड़ाव महसूस किया। सिर्फ 1 महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला को शादी का प्रस्ताव दे दिया और इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखद और सफल रहा।
ये डॉक्टर न दब्बू थे और न ही निष्क्रिय। वे आत्मविश्वासी थे, निर्णायक थे, अपने क्षेत्र में सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके थे। साथ ही वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। दोस्तों, शीला को वो जीवन साथी मिल गया जिसकी उसने कल्पना की थी, और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने विचार को बार बार अपने अवचेतन मन में दोहराया। उसने तब तक विश्वास किया जब तक कि ये विचार उसका हिस्सा नहीं बन गया। जब आपका मन और भावनाएं किसी विश्वास के साथ एक हो जाती हैं, तो वही विश्वास आपकी हकीकत बन जाता है। तो याद रखिए, आपकी प्रार्थना का जवाब तब मिलता है जब आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं और उसे अपने भीतर जीने लगते हैं। मेरी बात सुनकर वो महिला समझ गई कि उसके लिए सही फैसला क्या है। उसे एहसास हुआ कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करे कि वो मार खाती रहे, अपमान सहती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कभी कहा था कि अब तुम दोनों पति पत्नी हो। अगर आप भी असमंजस में हैं, तो अपने भीतर की आवाज से मार्गदर्शन मांगिए। हर सवाल का जवाब होता है और वो आपको मिलेगा जब आप शांति से अपने मन की सुनेंगे, तो सही रास्ता अपने आप दिख जाएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे तलाक तक पहुंचने की कहानी के बारे में। मैंने एक बार एक युवा दंपति से मुलाकात की। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वे तलाक लेने जा रहे थे। युवक के मन में लगातार ये डर बैठा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे हमेशा अस्वीकृति का डर सताता था और वो मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है। ये नकारात्मक विचार उसके मन पर पूरी तरह हावी हो गए। उसका नजरिया हमेशा शंका और अलगाव से भरा रहता था। धीरे धीरे महिला को भी उसके प्रति उदासीनता महसूस होने लगी, लेकिन ये सब उस पुरुष की सोच का ही परिणाम था। असल में उसका अवचेतन मन लगातार अलगाव की तस्वीर बना रहा था और उसी पैटर्न के अनुसार स्थितियां बनती चली गई। यह कारण और परिणाम का नियम है। विचार एक क्रिया है और अवचेतन मन उसी पर प्रतिक्रिया करता है। आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और तलाक का आवेदन दे दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। जैसा हम लगातार सोचते हैं, वैसा ही माहौल और हालात हमारे जीवन में आकार ले लेते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे एक सच्चाई के बारे में कि तलाक हमेशा पहले मन में शुरू होता है। कानूनी कार्यवाही तो बाद में आती है। एक युवा पति पत्नी थे। उनके बीच लगातार डर, शंका और क्रोध था। उनका मन द्वेष से भरा हुआ था। इस तरह का नजरिया इंसान को धक्का देता है और अंदर से कमजोर कर देता है। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि नफरत हमेशा अलग करती है और प्रेम ही है जो जोड़ता है। असल में वे अपने ही दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और खुद अपनी जिंदगी में दुख और परेशानी को बुला रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने ये सब बदलने की कोशिश की। मेरे सुझाव पर वे दंपति फिर से एक साथ रहने लगे और उन्होंने प्रार्थना चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया। अब वे एक दूसरे के लिए प्रेम, शांति और सद्भावना व्यक्त करने लगे। हर दिन वे अपने रिश्ते में सामंजस्य और भरोसा भरते हैं और हर रात बारी बारी से भजन पढ़ते हैं। धीरे धीरे उनकी ये सच्ची कोशिश असर दिखाने लगी। उनका अवचेतन मन सकारात्मक भावनाओं से भरने लगा और उनका वैवाहिक जीवन हर दिन और भी सुंदर होता चला गया। दोस्तों, हम एक आम समस्या पर बात करेंगे और वो है चिड़चिड़ी पत्नी। अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। असल में हर इंसान की तरह पत्नी की भी एक स्वाभाविक चाहत होती है, प्रेम और स्नेह की, और जब ये पूरा नहीं होता तो वो गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आने लगता है। इससे उसका जीवन साथी और भी दूर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुशहाल रहे, तो सबसे पहले अपनी पत्नी पर ध्यान दें। उसकी अच्छाइयों की सराहना करें, उसकी तारीफ करें और उसे ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितनी खास है। चिड़चिड़ेपन का एक और कारण है कि पत्नी चाहती है कि पति उसी के तरीके से चले, लेकिन याद रखिए, ये तरीका रिश्ते को और बिगाड़ देता है। किसी भी रिश्ते को मजबूती तभी मिलती है जब दोनों एक दूसरे की गलतियों की बजाय उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दें। पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों की तारीफ करनी चाहिए। इससे न सिर्फ चिड़चिड़ापन दूर होगा, बल्कि आपका रिश्ता पहले से ज्यादा प्यार भरा और मजबूत हो जाएगा। हम बात करेंगे विचारमग्न पति के बारे में। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम को लेकर उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दे या उसके प्रति नकारात्मक मानसिकता बना ले, तो ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से बेवफाई की तरह है। क्योंकि जब पति अपनी शादी की कस्मों में प्रेम और सम्मान का वादा करता है और फिर भीतर ही भीतर द्वेष पालता है, तो वो उस वादे को तोड़ रहा होता है। ऐसे पति अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन मन ही मन पत्नी के लिए गुस्सा और नफरत रखते हैं। ये सोच उनके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देती है। लेकिन यहाँ एक रास्ता है। अगर पति चाहे तो अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं को दबाकर उनकी जगह दयालुता और शांति ला सकता है। वो चाहे तो अपनी पत्नी की तारीफ करके अपने अंदर की कड़ुता को बदल सकता है। जब पति अपने अवचेतन मन में प्रेम, सामंजस्य और सद्भावना के विचार रखने लगता है, तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही नहीं, बल्कि जीवन के बाकी सभी लोगों से भी उसके संबंध बेहतर होने लगते हैं। इसलिए अगर आप पति हैं तो याद रखिए, आपकी सोच ही आपके रिश्ते का भविष्य तय करती है। जितना ज्यादा आप सद्भावना अपनाएंगे, उतना ज्यादा शांति और प्रेम आपको मिलेगा। हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गलती के बारे में जो कई पति पत्नी अनजाने में करते हैं। अक्सर लोग अपनी वैवाहिक समस्याएं पड़ोसियों या रिश्तेदारों से साझा कर देते हैं। मान लीजिए एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है कि मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, शराब पीता है और बुरे शब्द बोलता है।
ऐसा कहकर वो अपने पति को दूसरों की नजरों में गिरा रही है और अपमानित कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने जीवन साथी की कमियों को बार बार बोलते हैं, तो दरअसल आप अपने मन में भी उन नकारात्मक बातों को मजबूत कर रहे होते हैं, और जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। रिश्तेदार या पड़ोसी अक्सर गलत सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि वे निष्पक्ष नहीं होते हैं और पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए उनकी सलाह पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। हमें समझना होगा कि दो लोग एक साथ रहते हैं तो स्वभाव के टकराव या तनाव के पल आना स्वाभाविक है, लेकिन इन बातों को दूसरों के सामने जाहिर करना सबसे बड़ी गलती है। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही रखें और कभी भी अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा बाहर ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता और ज्यादा तनावपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप चुपचाप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम और विश्वास फिर से लौट आएगा। हम एक बहुत जरूरी बात पर चर्चा करेंगे, और वो है अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश। अक्सर पति या पत्नी ये गलती कर बैठते हैं कि वे चाहते हैं उनका साथी बिल्कुल उनकी तरह सोचने और जीने लगे, लेकिन सच ये है कि किसी को बदलने की कोशिश करना उसका अपमान है, और ये उसे ये महसूस कराता है कि वो जैसा है वैसा सही नहीं है, और यही सोच धीरे धीरे रिश्ते को तोड़ने लगती है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और उसके अंदर विरोध और गुस्से की भावना पैदा कर देते हैं। ये भावना किसी भी रिश्ते के लिए जहर का काम करती है। असल में हमें यह समझना चाहिए कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको अपने ही चरित्र और व्यवहार में कई कमियां दिखाई देंगी जिन पर आप जीवन भर काम कर सकते हैं। इसलिए अगर बदलना ही है तो अपने साथी को नहीं बल्कि खुद को बदलें, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं तो आपका रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। याद रखिए, साथी को बदलने की कोशिश रिश्ते को दुख और तलाक तक पहुंचा सकती है, जबकि खुद को बदलना रिश्ते को प्रेम और सम्मान से भर देता है। हम बात करेंगे कि कैसे पति पत्नी प्रार्थना और छोटी छोटी आदतों से अपना रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। पहला कदम यह है कि दिन भर की छोटी मोटी नाराजगी को अगले दिन तक मत ले जाएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे को माफ कर दें और सुबह उठते ही अपने मन में यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। अपने साथी और परिवार के लिए प्रेम और शांति के विचार भेजें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय भगवान को धन्यवाद दें। जो भी खाना और सुख सुविधाएं मिली हैं उसके लिए शुक्रिया कहें। इस वक्त बहस या समस्या की बात न करें। अपने साथी से बस इतना कहें कि मैं आपके हर काम की सराहना करता हूं और आपके पूरे दिन प्रेम और सद्भाव फैलाता हूं। तीसरा कदम, हर रात पति पत्नी बारी बारी से प्रार्थना करें। अपने साथी को अनदेखा न करें, उसे सराहें और धन्यवाद दें। शिकायत और आलोचना छोड़कर केवल प्रेम और सद्भाव के विचार रखें। याद रखिए, सुखी वैवाहिक जीवन की नींव है प्रेम, आपसी सम्मान, विश्वास और ईश्वर में आस्था। जब आप इन बातों को रोजाना अपनाएंगे तो आपका रिश्ता हर दिन और मजबूत और सुंदर होता जाएगा। विवाहित जीवन के लिए कुछ विचार। हम कुछ ऐसे विचारों पर बात करेंगे जो हर पति पत्नी को याद रखने चाहिए। अक्सर वैवाहिक जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को नहीं जानते। अगर पति पत्नी मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो उनका रिश्ता और मजबूत होता है। शादी से पहले ही ये समझ लेना जरूरी है कि सही साथी को आकर्षित करने का तरीका क्या है। अगर आप दिल से सही सोच रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो सही इंसान आपके जीवन में आता है। विवाह का मतलब है दो दिलों का मेल। ये सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि एक आत्मिक बंधन है। दोनों को मिलकर ईश्वर की ओर आगे बढ़ना होता है। ये बात याद रखें कि शादी अपने आप खुशी की गारंटी नहीं है। खुशी हमें ईश्वर के सत्यों और जीवन के असली मूल्यों से मिलती है। पति पत्नी का काम है कि एक दूसरे की खुशी में योगदान दें। ये वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ विचार थे। क्या आप इनमें से किसी खास विचार पर और बात करना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी ईमानदार, सच्चा और प्रेमपूर्ण हो तो सबसे पहले खुद को वैसा बनाएं। आपको वही मिलता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप सच में यकीन करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिलेगा तो यकीन मानिए आपका विश्वास सच्चाई में बदल जाएगा। ये मत सोचिए कि आपका साथी कैसे, कब और कहां मिलेगा। बस अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा रखिए। ये अपने आप सब कुछ सही तरीके से कर देता है। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति गुस्सा, चिढ़ या दुर्भावना रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से अलग हो चुके हैं। इसके बजाय आपको हमेशा प्रेम और सम्मान के विचार रखने चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन को डर की जगह प्रेम, शांति और सद्भाव से भरें। जब आप दोनों अच्छे विचार फैलाते हैं तो आपका अवचेतन मन उन भावनाओं को पकड़ लेता है और आपके बीच का विश्वास और प्यार और गहरा हो जाता है। कभी भी अपने साथी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और रिश्ते में दूरी लाता है। इसके बजाय उसकी अच्छाइयों को पहचानिए और उसकी सराहना कीजिए। अगर आपका साथी चिड़चिड़ा है तो वो ध्यान चाहता है। उसे प्यार और सम्मान दीजिए। उसके अच्छे गुणों की तारीफ कीजिए। जब उसे लगेगा कि आप उसे समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं तो वो खुद बदल जाएगा। जो पति पत्नी एक दूसरे से सच में प्रेम करते हैं वे कभी ऐसा काम नहीं करते जो सामने वाले के दिल को दुखाए। सच्चा प्रेम वही करता है जो प्रेमपूर्ण हो। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या आए तो सही सलाहकार की मदद लें। गलत लोगों से राय लेकर अपने रिश्ते को और खराब मत करें। और अंत में, पति पत्नी अगर साथ मिलकर प्रार्थना करें तो साथ बने रहते हैं।
अपने साथी की मानसिक तस्वीर हमेशा सकारात्मक बनाएं। पति को शक्तिशाली और दयालु देखें, पत्नी को खुश और स्वस्थ देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका विवाह एक सुंदर बंधन बन चुका है जिसमें प्रेम, शांति और ईश्वर की आशीष है। हम